बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये किस कदर ताजुब की बात है कि आज तक फिरौन का जिक्र सिर्फ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कहानियों में बयान किया गया है और किया जा रहा है, और आम आदमी के जहन में ये बात बिठा दी गई है कि फिरौन नाम का एक बादशाह था जिसके घर मूसा अलैहिस्सलाम ने परवरिश पाई, फिर उसे चैलेंज किया। पर दोस्तों, ये याद रखें कि फिरौन सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का बादशाह नहीं है, बल्कि ये इस्तिलाह है। ये इस्तिलाह क्या है और इसका मफहूम क्या है, और उस दुनिया में कितने फिरौन गुजरे हैं और इस फिरौन की हकीकत क्या है, इस पर मुकम्मल आज के इस वीडियो में बात करेंगे। और दुनिया में कितने फिरौन गुजरे हैं, मिस्र में मौजूद फिरौन की हकीकत क्या है, मुकम्मल तफसील आज के वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश और परवरिश का मौजूदाती वाकया भी वीडियो में शामिल किया जाएगा। वीडियो को स्किप नहीं करना और वीडियो को आखिर तक लाजमी देखना है। दोस्तों, याद रहे कि मिस्र और फिरौनों की तारीख बहुत पुरानी है, इसलिए मौरखीन के दरमियान बाज नामों और तारीख में जा बजा इख्तलाफ पाया जाता है। अक्सर तारीखी हवाले इन लोगों यानी मिट्टी की तख्तियों से इकट्ठे किए गए हैं जो मिस्री आसार कदीमा से खुदाई के दरमियान बरामद हुए। इसके अलावा कुछ वाकयात बाइबल और कुरान से अखज़ किए गए हैं जिन्हें मुस्तनिद ज़राए कहा जाता है। याद रखें, दुनिया में बेशुमार कौमें हो गुजरी और अब भी बहुत सारी मौजूद हैं। हर कौम की अपनी बुरी रहन सहन, तहजीब और सोच का अंदाज है, लिहाजा इसी दायरे में रहकर उन्होंने अपने हुक्मरानों को मखसूस नाम दिए। मसलन रूस में इसे जा कहते हैं, हबशा मौजूदा इथोपिया वालों ने निजासी कहा, ईरान में किसरा या कसरा, अहले रोम उसे कैसर कहते थे, सल्तनत ओमान में सुल्तान, मुत्तहिदा अमारात में अमीर, हिंदुस्तान में शहनशाह, बरतानिया में किंग, और अगर खातून तख्त नशीन हो तो उसे क्वीन कहा जाता है। और अपने मुल्क पाकिस्तान में हम इसे सदर या वजीर आजम के नाम से पुकारते हैं। बिल्कुल इसी तरह अहले मिस्र अपने हुक्मरानों को फिरौन कहकर पुकारते थे।